दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो स्टॉक के अंदर कल हमने कुछ गिरावट देखी है। लेकिन क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि इन्फीबीम एवेन्यू जिसका बिजनेस पेटीएम जैसा बिजनेस है और पेटीएम जैसे कि इस समय पूरी तरह से प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो क्या उसका फायदा इन्फीबीम एवेन्यू को हो सकता है? फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है और एफआई और डीआई का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि ये अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में बहुत ही कम प्राइस में स्टॉक इस समय मिल रहा है। क्या आने वाले समय ये 3 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि फ्राइडे को 36.15 के आसपास स्टॉक आया और सैटरडे को भी आप देखें तो लाइव सेशन चल रहा था, ट्रेडिंग लाइव सेशन, और उसमें आप देख दो कि कुछ अप डाउन देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग 1.63% की गिरावट के साथ हुई है 36.15 पर। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम कुछ कम है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि फ्राइडे के 10 करोड़ का वॉल्यूम, मतलब 3 करोड़ की डिलीवरी उठेगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि सैटरडे को जैसे कि कम कामकाज हुआ, 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 27 फरवरी को स्टॉक 36.10 के आसपास था, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई। 28 फरवरी को स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 33.70 के आसपास, जहाँ पे 6.6% की बड़ी गिरावट हुई। लेकिन 29 फरवरी को उससे ज़बरदस्त भरपाई हुई, स्टॉक सीधा 36.75 पर पहुंच गया, 9.1% की बम्पर तेजी के साथ में। फिर 1 मार्च को देखिए स्टॉक तो 36.20 के आसपास आया, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। और 2 मार्च को यानी कल 36.15 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.1% की गिरावट हुई। तो इसके पीछे वजह यह कि ज़बरदस्त तेजी आई थी 29 फरवरी को, उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे एक तेजी की संभावना बिल्कुल बन रही है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि 12.85 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 40 रुपीज़ का है। तो उस लेवल से अभी फिलहाल स्टॉक आपको 3.5 रुपये नीचे दिखाई देगा, यानी स्टॉक अपने 52 वीक का हाई के आसपास ही है। बिल्कुल एक नई तेजी बनाने को तैयार है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 6.60 की, लेकिन हाई 60 की है। तो अभी फिलहाल उस स्टॉक से अभी उस लेवल से काफ़ी नीचे, यानी स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है। अब इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो ये कंपनी पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है इसका, और डिजिटल पेमेंट के लिए हर तरह की सेवाएं प्रोवाइड करती है, बिल्कुल पेटीएम जैसी। और कंपनी 27 इंटरनेशनल करेंसी में भी काम करती है। अब आप देख सकते हो कि यह बैंकों के लिए, सरकार के लिए हर तरह की सेवाएं प्रोवाइड करती है। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में इसमें कामकाज है इनका, जिसमें आप देख यूनाइटेड अरब अमीरात से, सऊदी अरेबिया, ओमान और यूनाइटेड स्टेट में भी कंपनी सेवाएं दे रही है अपनी। अब यहाँ पे इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप 10,044 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 36.20 की है, लो 12.80 का और हाई 40 का है। अब यहाँ पे स्टॉक का पी 69.20 है और बुक वैल्यू 11.60 की है। 0.14% का डिविडेंड भी देती है कंपनी, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। ROC 5.53% है और ROE इसका 4.09% है। फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात है, कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, यानी कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है। काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है और कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ 37.2% के आसपास लास्ट 10 साल से, जो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर मिल रहे हैं। देख सकते हो कि दिसंबर 2022 में जहाँ पे 428 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो दिसंबर 2023 तक बढ़ के 918 करोड़ तक पहुँच गया, लगभग डबल हो चुका है रिवेन्यू। काफ़ी ज़बरदस्त, और हर क्वार्टर में आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और वैसे ही प्रॉफिट बढ़ रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 35.38 करोड़ के आसपास था प्रॉफिट, वो दिसंबर 2023 में 40.80 करोड़ तक पहुँच गया। काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है प्रॉफिट भी। यहाँ पे नेटवर्थ भी बढ़ा है। 2019 में जहाँ पे 2,737 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 3,166 करोड़ तक पहुँच गया है। तो प्रॉफिट, रिवेन्यू, नेटवर्थ सब कुछ बढ़ रहा है। और पिछले 2-3 सालों से देखें तो प्रदर्शन लगातार अच्छा हो रहा है। 2021 में जहाँ पे इनका सेल्स टोटल 676 करोड़ के आसपास था, वो TTM 3,097 करोड़ तक पहुँच गया। काफ़ी ज़बरदस्त जंप लगा है कंपनी के सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। मार्च 2021 में जहाँ पे 142 करोड़ के आसपास टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो TTM 233 करोड़ तक पहुँच गया। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से, और हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। बिजनेस रुक नहीं रहा है, बल्कि लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे इसके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो मार्च 2021 में जहाँ पे मात्र 70 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था,
वो इस टीटीएम 145 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी प्रॉफिट भी डबल हो चुका है पिछले 2-3 सालों में। और हर साल आंकड़े देखें तो उत्साहवर्धक है, लगातार प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। यहाँ पे पिछले 10 साल की बात करें तो सेल्स के आंकड़े बहुत ज़बरदस्त है। पिछले 10 सालों में इसने सेल्स ग्रोथ 29% दिखा है, जो 5 ईयर के हिसाब से गिर के 19% तक आया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 46% तक पहुँच गया और इस टीटीएम वो 84% तक पहुँच गया है। तो सेल्स ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है, पिछले 10 साल में सबसे शानदार है। अब प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 22% था, जो 5 ईयर के हिसाब से गिर के 7% पर आ गया और 3 ईयर के हिसाब से भी 7% के आसपास था, लेकिन इस टीटीएम वापस 15% हो चुका है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग डबल हुआ है पिछले 3 साल के मुकाबले। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि इन्फीबीम एवेन्यू कमाल कर सकता है। इसके अंदर फंडामेंटली भी कंपनी मजबूत है और बिजनेस भी काफ़ी शानदार है और इसके लिए मौके भी अच्छे हैं। यहाँ पे इसकी पेयर कंपनियाँ भी देखें तो इसकी जो प्राइस है आपको काफ़ी कम दिखाई देगी। देख सकते हो कि ओरेकल फाइनेंस सर्विस जिसकी प्राइस 7,759 रुपीज़ के आसपास है, और आप देख सकते हो कि प्रेसिशन सिस्टम जिसकी प्राइस 8,575 रुपीज़ की है। पीबी फिनटेक जिसकी प्राइस 1,113 रुपीज़ है और टाटा एलेक्सी जिसकी प्राइस 7,792 की है। टाटा टेक्नोलॉजी जिसकी प्राइस 1,094 है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी जिसकी प्राइस 1,583 की है। कोफोर्ड जिसकी प्राइस 6,505 की है। तो इन्फीबीम एवेन्यू इस लिस्ट में अकेला 2 डिजिट में, बाकी सबके सब स्टॉक जितने हैं इसकी पेयर कंपनियां वो 4 डिजिट में। तो बिल्कुल ये स्टॉक भी 4 डिजिट में जा सकता है, इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले 3 से 5 साल में ये स्टॉक 500 का टारगेट आराम से दिखा सकता है। यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको इस समय कम होती हुई दिखाई देगी। देख सकते हो कि सितंबर में 29.13% के आसपास थी, तो दिसंबर में 28.13% के आसपास आई। तो प्रमोटर की होल्डिंग कुछ कम हुई। इसके पीछे वजह की कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय कंप्लीट करने, उसके लिए फंड की जरूरत है। उन्होंने प्रमोटर ने अपने कुछ शेयर बेचे। और अगर आप दूसरी बड़ी आईटी कंपनियों को भी देखें तो उनके प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कमी होती है और समय समय में वो बढ़ा भी लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एफआई की बात करें तो एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 6.30% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 6.31% हो चुकी है। तो एफआई भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। साथ में डीआई का निवेश भी बढ़ा है। 0.08% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो 0.10% हो चुके हैं। तो एफआई और डीआई दोनों ही इस स्टॉक में जम के खरीदारी करें। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 64.03% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो 65.02% हो चुकी है। इसके अलावा अदर्स की होल्डिंग यहाँ पे आपको घटती हुई दिखाई देगी। 40.46% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 0.44% हो चुकी है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, जिसमें निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 1,054 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 रेगुलर फंड ग्रोथ ने 675 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 661 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 251 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो काफ़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें, जो इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय एक शानदार और मल्टीबैग रिटर्न आपको दे सकता है। इसके अंदर वो सारी संभावना है। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। इस देख सकते हो चार्ट पैटर्न पे टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा अगर हम इसके सेंटीमेंट्स को भी देखें तो इसके सेंटीमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की ही कॉल दे रहे, जो देख सकते हो एक तरह से खरीदारी का सिग्नल दिखा दे। इसके अलावा एनालिस्टों की जो राय निकल के आ रही है वो भी बाय की सिग्नल है, यानी एनालिस्ट भी इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अब इसकी अगर हम समरी देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की ही कॉल है, यानी सारे टेक्निकल इंडिकेटर बता रहे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय ये आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय में इन्फीबीम एवेन्यू आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।